तो यार 1804 ईस्वी में खुड़बुड़ा के युद्ध के बाद सुदर्शन शाह कहाँ भाग जाता है? हरिद्वार के कनखल भाग जाता है, ठीक है। और ज्वालापुर और कनखल में वो अपना 10 वर्ष का निर्वासन काल वहाँ बिताता है, ठीक है। सो हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल विथ अनदर वीडियो। तो यार आ चुका हूँ एक और नई वीडियो के साथ वापस। इसमें हम बात करने वाले हैं अध्याय 8 के बारे में, ठीक है। 8वां चैप्टर है जिसमें हम टिहरी रियासत के बारे में बात करेंगे, क्योंकि जब 1804 ईस्वी में खुड़बुड़ा का युद्ध होता है, उसके बाद यहाँ पर गोरखा प्रशासन आ जाता है, ठीक है। 1815 तक गोरखा प्रशासन यहाँ पर चलता है। 1815 के बाद टिहरी रियासत का उदय होता है और सुदर्शन शाह क्या करता है? टिहरी रियासत का उदय करता है, ठीक है। तो उसके बाद क्या क्या चीज़ें हुई थी उसके बारे में हम बात करते हैं। तो देखिए, सुदर्शन शाह जो होता है 1804 से लेकर 1814 ईस्वी तक कहाँ रहता है? वो रहता है हरिद्वार के कनखल में, क्योंकि खुड़बुड़ा के युद्ध में उसके पिता की मृत्यु हो जाती है, तो उसके बाद वो भाग जाता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ब्रिटिश प्रशासन रहता है पूरे 10 सालों का, तो उस चीज़ के बारे में हम बाद में देखेंगे, ठीक है। ब्रिटिश प्रशासन इसके बाद करेंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है 28 दिसंबर 1815 को किस शासक द्वारा अपनी राजधानी टिहरी बनाई गई थी? तो कौन सा ऐसा शासक था जिसने अपनी राजधानी को कहाँ बनाया था? टिहरी बनाया था। तो वो था सुदर्शन शाह, ठीक है। टिहरी रियासत की स्थापना करता है सुदर्शन शाह, इसने अपनी राजधानी टिहरी बनाई थी। 1815 ईस्वी से 1859 ईस्वी तक किस पवार शासक का कार्यकाल रहा? तो ये रहता है सुदर्शन शाह का, ठीक है। 1815 से लेकर 1859 तक ये रहता है। उसके बाद भवानी शाह था 1859 में, ठीक है। 1859 से लेकर 1871 ईस्वी तक भवानी शाह रहता है, ठीक है। अब देखिए, सुदर्शन शाह के बारे में कुछ बात करें तो इनका विवाह हिमाचल की जो खनेती ठाकुर एक राजा थे, खनेती ठाकुर, ठीक है। खनेती ठाकुर की पुत्री से इनका विवाह होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से रेस्टोरेशन डे क्या है? तो अगला क्वेश्चन है, निम्न में से रेस्टोरेशन डे क्या है? तो रेस्टोरेशन डे क्या है? यह है हमारा टिहरी स्थापना दिवस। टिहरी स्थापना दिवस को ही रेस्टोरेंट डे के रूप में मनाया जाता है। अगला है, बरेली प्रवास के दौरान सुदर्शन शाह की मुलाकात किससे हुई थी? जब वो बरेली में प्रवास कर रहा था उस टाइम पे इसकी मुलाकात किससे होती है? ये होती है कैप्टन हियर्सी से, ठीक है। कैप्टन हियर्सी से इसकी मुलाकात होती है और माना जाता है कि जब इसकी मुलाकात कैप्टन हियर्सी से होती है तो उसे क्या करता है? दून का परगना बेच देता है। कितने रुपए में? 3005 रुपए में, ठीक है। 3005 रुपए में दून का परगना बेच देता है, ऐसा माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, कलाविदों का शिरोमणि किस शासक को कहा जाता है? किस शासक को बोला जाता है कलाविदों का शिरोमणि? ये बोला जाता है सुदर्शन शाह को। अगला क्वेश्चन है, सुदर्शन शाह के निर्वासन काल में कनखल, ज्वालापुर, हरिद्वार में कब निवास किया था? तो इसने कब से कब तक वहां निवास किया था? 1804 से लेकर 1814 ईस्वी तक, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, ठीक है। इसके बाद देखिए, टिहरी गढ़वाल पर ब्रिटिश सरकार ने सुदर्शन शाह के वंशजों का अधिकार कब स्वीकार किया था? तो कब स्वीकार किया था? ये किया था 4 मार्च 1820 ईस्वी में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सुदर्शन शाह द्वारा टिहरी में 700 रुपए में कितने घर बनाए गए थे? तो इसने 700 रुपए में कितने घर बनाए थे? 30 घर बनाए थे, ठीक है। 30 घरों का निर्माण कराया था 700 रुपए में। अब देखिए गाइस, इसमें हम 95 से ज़्यादा एमसीक्यूज के बारे में बात करेंगे, तो ज़्यादा एक्स्ट्रा फैक्ट मैं आपको बता नहीं सकता क्योंकि वीडियो 1-1.5 घंटे की बन जाएगी फिर, ठीक है। तो मैं फटाफट आपको सारी प्रैक्टिस सेट कराता हूँ। आप लोग जैसे मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ उस टाइम पर आप लोग आंसर सोच के आंसर करना, ठीक है। तो जितना आपका स्कोर होगा वो बाद में मेरे को कमेंट में बताना कि 95 क्वेश्चन में से आपके कितने सही होते हैं। अब देखिए, अगला है, अंग्रेजों ने सुदर्शन शाह को कितने लाख रुपए ना देने का आरोप लगाकर श्रीनगर अपने अधीन किया था? तो ये किया था इन्होंने 7 लाख रुपए का आरोप लगाकर कि 7 लाख रुपए नहीं दिए, इसलिए हमने श्रीनगर पर वो कर लिया, ठीक है। टिहरी में प्रथम भूमि बंदोबस्त कब हुआ था? तो टिहरी में जो भूमि बंदोबस्त होता है वो होता है 1823 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, रवाई परगना को टिहरी रियासत में कब शामिल किया गया? जो रवाई परगना था इसको टिहरी रियासत में कब शामिल किया था? 1824 ईस्वी में शामिल किया था। अगला क्वेश्चन देखिए, टिहरी राजभवन का पुराना दरबार 1848 ईस्वी में किसके द्वारा बनाया गया था? तो जो टिहरी राजभवन का पुराना दरबार था ये 1848 में बना था, तो ये किसके द्वारा बना था? ये बना था सुदर्शन शाह के द्वारा, ठीक है। सुदर्शन शाह ने इसका निर्माण कराया था। अगला क्वेश्चन देखिए, सुदर्शन शाह द्वारा रचित जो सभासार ग्रंथ है इसको कितने खंडों में लिखा गया था? ठीक है, तो सभासार ग्रंथ को लिखा गया था 7 खंडों में। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने सुदर्शन शाह को दाता ज्ञाता सूरमा कहा था? तो दाता ज्ञाता सूरमा की उपाधि इसको किसने दी थी? ये दी थी अजब राम ने, ठीक है। जो अजब राम थे इन्होंने दी थी ये उपाधि।
अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15, सही कथन चुनिए। तो इनमें से सही कथन कौन सा होगा, ये हमें चुनना है। तो देखिए, सभा सागर या फिर सभा सार ग्रंथ में ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है, बिल्कुल सही है। बोलांदा बद्री सुदर्शन शाह को कहा जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। मौलाराम चैतू व माणकू को सुदर्शन शाह ने आश्रय दिया था, ये भी बिल्कुल सही है। तो ये सारे कथन क्या है, उपयुक्त कथन बिल्कुल सही होंगे। ऑप्शन डी तब इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अंग्रेज अधिकारी फ्राइडन की बाघ से रक्षा किसने की थी? जो फ्राइडन थे अंग्रेजी अधिकारी, तो इनकी रक्षा बाघ से किसने करी थी? ये करी थी सुदर्शन शाह ने, ठीक है। सुदर्शन शाह ने इनको बाघ से बचाया था। अगला क्वेश्चन है, ग्रामों की व्यवस्था हेतु कमीण या सयाणा की नियुक्ति किसने करी थी? जो कमीण और सयाणा होते थे, इनकी नियुक्ति किसने करी थी? ये करी थी सुदर्शन शाह ने। अगला है, सुदर्शन शाह की मृत्यु कब होती है? तो सुदर्शन शाह की मृत्यु हो जाती है 1859 ईस्वी में, ठीक है। 1859 ईस्वी में इसकी मृत्यु होती है। तो 1859 में कौन बैठता है गद्दी पर? भवानी शाह बैठता है 1871 ईस्वी तक, ठीक है, 59 से 71। कामदार नामक अधिकारी होते थे, जो कामदार नामक अधिकारी होते थे वो कौन होते थे उस टाइम पे? ये होते थे राजस्व व धन एकत्रित करने वाले, ठीक है। जो राजस्व और धन एकत्रित करते थे उनको कामदार बोला जाता था, ठीक है। अगला 1869 से लेकर 71 तक टिहरी पर किसका शासनकाल रहा? ये रहा था भवानी शाह का, ठीक है। ये दूसरे नंबर के टिहरी रियासत में राजा थे, ये मैं बता चुका हूं आपको। अगला क्वेश्चन देखिए, 1862 ईस्वी में देवप्रयाग में संस्कृत पाठशाला किनके द्वारा बनवाई गई थी? तो संस्कृत पाठशाला का निर्माण किसने करा था? ये करा था भवानी शाह ने, ठीक है। भवानी शाह ने देवप्रयाग में संस्कृत पाठशाला बनाई थी। भवानी शाह की माता का क्या नाम था? जो भवानी शाह थे इनकी माता का क्या नाम था? ये था इनका गुणदेवी, ठीक है। गुणदेवी भवानी शाह की माता का नाम था। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से साधु प्रकृति के नरेश कौन थे? तो साधु प्रकृति के जो नरेश थे उनका नाम था भवानी शाह, ठीक है। ये साधु प्रकृति के क्या थे? नरेश थे। 1871 से लेकर 1886 तक टिहरी में जो शासन रहता है वो रहता है प्रताप शाह का। ये तीसरे नंबर के शासक थे टिहरी रियासत में। अगला है, जलकूर नदी के तट पर 1877 में प्रतापनगर की नींव किसने रखी थी? तो प्रतापनगर की नींव रखी थी किसने? प्रताप शाह ने, ठीक है। प्रताप शाह ने प्रतापनगर की नींव रखी थी जलकूर नदी के तट पर, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, विवाद की स्थिति में वादी से शुल्क लेने की प्रथा प्रारंभ की थी। तो वादी से शुल्क लेने की प्रथा जो प्रारंभ करी थी ये करी थी सुदर्शन शाह ने, ठीक है। अगला इतिहासकारों के अनुसार 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम में ब्रिटिश सहायता करने पर कौन सा प्रांत सुदर्शन शाह को उधार स्वरूप दे रहे थे? तो इनकी सहायता करने के लिए तो कौन सा प्रांत था जो उधार के रूप में दे रहे थे? तो ये दे रहे थे हमारा बिजनौर प्रांत, ठीक है। अगला है, टिहरी रियासत का ऐसा शासक जिसे जनता बोलांदा बद्रीस और ब्रिटिश यात्री कलाविदों का शिरोमणि कहते थे। तो ये किसको कहा जाता था? सुदर्शन शाह को ही कहा जाता था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, टिहरी में किस शासक के समय जूला पैमाइश के आधार पर भूमि बंदोबस्त हुआ? जो जूला पैमाइश थी इसके आधार पर भूमि बंदोबस्त किसके टाइम पे हुआ था? प्रताप शाह के टाइम पर हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, गढ़वाल रियासत में आधुनिक पटवारियों के समान कौन सा अधिकारी होता था? जो अभी के टाइम पे जो पटवारी होते हैं इनके समान जो उस टाइम पे अधिकारी होते थे तो वो कौन होते थे उस टाइम पे? वो होते थे कारदार, ठीक है। कारदार उनको बोला जाता था उस टाइम पे जो पटवारी का कार्य करते थे। टिहरी रियासत में पाला बिछाऊ प्रथा क्या थी? जो पाला बिछाऊ प्रथा थी उस टाइम पे वो क्या थी? ये थी टैक्स कर, ठीक है। ये टैक्स था, कर था एक, पाला बिछाऊ प्रथा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, गढ़वाल का ऐसा शासक जिसने सर्वधर्म सम्मेलन की एक सभा बुलाई थी और जिसकी प्रशंसा ब्रिटिश गवर्नर भी करते थे। तो ये सभा किसने बुलाई थी जिसकी प्रशंसा ब्रिटिश गवर्नर करते थे? कीर्ति शाह ने, ठीक है। कीर्ति शाह ने एक सभा बुलाई थी जिसको बोलते थे सर्वधर्म सम्मेलन, ठीक है। अब कीर्ति शाह के बारे में बात करें, ये तो चौथे नंबर का शासक था, ठीक है। प्रताप शाह के बाद ये गद्दी पर बैठता है 1886 ईस्वी में, ठीक है। 1886 से लेकर 1913 ईस्वी तक बैठता है ये, ठीक है। 1913 ईस्वी तक गद्दी पर बैठता है। उसके बाद नरेंद्र शाह, फिर मानवेंद्र शाह अंतिम शासक होता है, ठीक है। अगला है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो इनमें से देखिए कौन सा कथन असत्य होगा। पहला देखिए, टिहरी में बिजली सुविधा कीर्ति शाह ने स्थापित करी, बिल्कुल सही है। टिहरी में अंग्रेजी शिक्षा प्रताप शाह ने, बिल्कुल सही है। माइनर्स एवं सैंपर्स कोर्स का गठन कीर्ति शाह ने करा, ये भी बिल्कुल सही है। बैंक ऑफ गढ़वाल का गठन नरेंद्र शाह ने करा, ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। तो बैंक ऑफ गढ़वाल का गठन किसने करा था ये आप लोग मेरे को कमेंट में जरूर बताना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 34 है क्वेश्चन, कौन सा कथन दिए गए युग्मों की स्थापना के संबंध में असत्य है? तो इनमें से कौन सा कथन असत्य होगा वो हमें बताना है, ठीक है।
अब देखिए कीर्ति नगर की स्थापना होती है 1894 में, टिहरी नगर की स्थापना होती है 1815 में, प्रताप नगर की होती है 1877 में, नरेंद्र नगर की 1925 में नहीं होती है, ये बिल्कुल गलत है। अगला है निम्न में से टिहरी नरेश को सीधे राजस्व देता था। तो टिहरी नरेश को सीधे राजस्व कौन मिलता था? मौसूरीदार, ठीक है, जो मौरूसीदार होते थे, ये टिहरी नरेश को सीधे राजस्व देते थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है ऐसी भूमि जहां कभी खेती न की गई हो, उसका स्वामित्व राज्य के पास न हो, ऐसी भूमि को क्या कहा जाता था? ऐसी भूमि को बोला जाता था कैसरे हिंद, ठीक है, कैसरे हिंद बोला जाता था ऐसी भूमि को। निम्न में से कौन सी रचना सुमेलित नहीं है? तो इनमें से कौन सी ऐसी रचना है जो सुमेलित नहीं है? देखिए विरह है लीलानंद कोटनाला, ठीक है, सही है। गुलदस्त त्वारिख एक कोह, ये मियां प्रेम सिंह ने लिखा, बिल्कुल सही है। वृत्त कौमुदी मतीराम ने लिखा। छंदमाला कवि शंकर, ये गलत है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है टिहरी में अंग्रेजी शिक्षा की नींव व प्रताप प्रिंटिंग प्रेस किसने खोली थी? तो प्रताप प्रिंटिंग प्रेस जो खोला था, ये खोला था प्रताप शाह ने, ठीक है। अंग्रेजी शिक्षा भी इन्होंने शुरू करी थी टिहरी में। अगला है टिहरी में सर्वप्रथम पुलिस विभाग की स्थापना की थी। तो सर्वप्रथम पुलिस विभाग की स्थापना टिहरी में किसने करी थी? तो ये करी थी हमारा प्रताप शाह ने, ठीक है। प्रताप शाह ने टिहरी में पुलिस विभाग की स्थापना भी की थी। प्रताप शाह ने जूला पैमाइश भूमि व्यवस्था कब की थी? जो जूला पैमाइश भूमि व्यवस्था थी, ये इन्होंने कब की थी? ये की थी हमारा 1873 ईस्वी में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है टिहरी में 1876 में पहला खैराती सफाखाना किसने खोला था? जो खैराती खाना था, इसकी स्थापना होती है 1876 में। तो ये किसने करी थी? ये करी थी हमारा प्रताप शाह ने, ठीक है। प्रताप शाह ने इसकी स्थापना करी थी। प्रताप शाह एंग्लो वर्नाक्यूलर मिडिल स्कूल की स्थापना कब की गई? जो प्रताप शाह एंग्लो वर्नाक्यूलर मिडिल स्कूल था, इसकी स्थापना कब होती है? इसकी स्थापना होती है 1883 ईस्वी में, ठीक है। 1883 में इसकी स्थापना होती है। अगला है टिहरी में चीफ ऑफ कोर्ट भवन का निर्माण किसने कराया था? जो टिहरी में चीफ ऑफ कोर्ट भवन था, इसका निर्माण किसने कराया था? ये कराया था प्रताप शाह ने, ठीक है। अगला नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन असत्य है, सत्य है? इसमें से कौन सा सही है, बाकी गलत है, ये हमें बताना है, ठीक है। अब देखिए ढांढक आंदोलन था प्रताप शाह के समय हुआ था, बिल्कुल सही आंसर है। ढांढक आंदोलन का नेतृत्व लक्ष्मू कठैत ने करा था। तो लक्ष्मू कठैत जो थे, इन्होंने ही करा था, बिल्कुल सही है। ढांढक आंदोलन 1882 में हुआ, ये भी बिल्कुल सही है। तो सभी कथन क्या है? सत्य है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है टिहरी मसूरी व श्रीनगर राजमार्ग का निर्माण किसने करवाया था? तो जो टिहरी मसूरी और श्रीनगर वाला राजमार्ग था, इसका निर्माण किसने कराया था? प्रताप शाह ने कराया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है प्रताप शाह ने राज्य को कितने पट्टियों में विभक्त किया था? तो इन्होंने किया था 22 पट्टियों में विभक्त, ठीक है। अगला है किसकी मृत्यु के बाद पूरी रियासत टिहरी में 1 वर्ष तक शोक मनाया गया? ठीक है, पूरे टिहरी में 1 वर्ष तक शोक मनाया था किसकी मृत्यु के पश्चात? ये मनाया था प्रताप शाह की मृत्यु के पश्चात। जब प्रताप शाह की मृत्यु होती है, इसके पश्चात टिहरी में 1 वर्ष तक का शोक मनाया था, क्योंकि ये बहुत ही अच्छे राजा थे, इन्होंने बहुत सारे काम करे थे टिहरी में, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रताप शाह की पत्नी का क्या नाम था? जो प्रताप शाह की पत्नी थी, इनका नाम था महारानी गुलेरिया, ठीक है। महारानी गुलेरिया था प्रताप शाह की पत्नी का नाम। अगला क्वेश्चन है महारानी गुलेरिया का मूल नाम क्या था? तो इनका मूल नाम था कुंदन देई, ठीक है। कुंदन देई इनका क्या था? मूल नाम था। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से महारानी गुलेरिया किसकी संरक्षिका थी? तो किसकी संरक्षिका थी महारानी गुलेरिया? कीर्ति शाह की थी, ठीक है, जो प्रताप शाह के क्या थे? पुत्र थे। 1886 से लेकर 1913 ईस्वी तक टिहरी रियासत में किसका काल रहा था? तो ये रहा था कीर्ति शाह का, ठीक है। कीर्ति शाह का काल रहा था, जिसकी संरक्षिका कौन थी? महारानी गुलेरिया थी। अगला है, गौरी सरकार अंग्रेजों ने कीर्ति शाह को कंपेनियन ऑफ इंडिया की उपाधि कब प्रदान की थी? जो कंपेनियन ऑफ इंडिया की उपाधि थी, ये कीर्ति शाह को मिली थी, जो गौरी सरकार या अंग्रेजों ने दिया था, ठीक है। तो ये कब दिया था? ये दिया था 31 दिसंबर 1898 ईस्वी में, ठीक है। 31 दिसंबर 1898 में मिला था इनको, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कीर्ति शाह को नाइट कमांडर की उपाधि किसने दी थी? अब देखिए, नाइट कमांडर की भी इसको उपाधि मिली थी। तो ये कब मिली थी इसको? ये मिली थी हमारा 9 नवंबर 1901 ईस्वी में, ठीक है, 9 नवंबर 1901 ईस्वी में। अगला है, किस शासक के समय 1902 में स्वामी रामतीर्थ टिहरी गढ़वाल आए थे? जो स्वामी रामतीर्थ थे, ये टिहरी गढ़वाल किसके टाइम पे आए थे? 1902 ईस्वी में। तो ये आते हैं हमारा कीर्ति शाह के टाइम पे। और ये स्वामी रामतीर्थ है, इन्हीं के नाम पर स्वामी रामतीर्थ सागर का निर्माण हुआ था, जिसको टिहरी डैम बोलते हैं हम, ठीक है, टिहरी डैम बोलते हैं। स्वामी रामतीर्थ सागर इसका नाम है। स्वामी रामतीर्थ को जापान में अंतरराष्ट्रीय धार्मिक सम्मेलन के लिए किनके द्वारा आग्रह किया गया था? तो किनके द्वारा इनको आग्रह किया गया था? कीर्ति शाह के द्वारा किया गया था।
अगला है आगरा दरबार में वायसराय लैंसडाउन ने किस भारतीय नरेश की प्रशंसा की थी। तो आगरा के दरबार में वायसराय जो लैंसडाउन थे, इन्होंने किस भारतीय नरेश की प्रशंसा की थी, वो की थी कीर्ति शाह की। ठीक है, कीर्ति शाह की प्रशंसा की थी इन्होंने आगरा दरबार में। अगला है स्वामी रामतीर्थ टिहरी गढ़वाल कब आए थे। तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ये आए थे मई 1902 ईस्वी में। ठीक है, 1902 ईस्वी में ये कहाँ आए थे, टिहरी गढ़वाल आए थे। अगला है किनकी हीरक जयंती के अवसर पर कीर्ति शाह द्वारा टिहरी में घंटाघर का निर्माण करवाया गया था। तो घंटाघर का निर्माण किसकी हीरक जयंती के अवसर पर कराया था, कीर्ति शाह ने। तो ये कराया था हमारा महारानी विक्टोरिया के। ठीक है, अगला है 1909 ईस्वी में हिवेंटे संस्कृत पाठशाला बनवाई थी। तो हिवेंटे संस्कृत पाठशाला 1909 ईस्वी में किसने बनाई थी, ये बनाई थी कीर्ति शाह ने। ठीक है, अगला है टिहरी में कृषकों के कल्याण हेतु बैंक ऑफ गढ़वाल कृषि बैंक की स्थापना की गई थी। तो गढ़वाल जो बैंक है कृषि बैंक, इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी, ये की थी हमारा कीर्ति शाह के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 1894 ईस्वी में कीर्तिनगर की स्थापना किनके द्वारा की गई थी। तो कीर्तिनगर की स्थापना करी थी कीर्ति शाह ने। कब करी थी, 1894 ईस्वी में। ठीक है, 1894 में इन्होंने कीर्तिनगर की स्थापना की थी। अब देखिए 15वां क्वेश्चन है, पहली बार टिहरी की जनता को बिजली की सुविधा से किसने अवगत कराया था। जो बिजली की सुविधा था, इससे किसने अवगत कराया था टिहरी की जनता को, ये कराया था हमारा कीर्ति शाह ने। ठीक है, कीर्ति शाह ने ही सर्वप्रथम बिजली की सुविधा उपलब्ध कराई थी। कीर्ति शाह ने टिहरी घंटाघर का निर्माण कब कराया था। तो घंटाघर, टिहरी में जो घंटाघर है, इसका निर्माण कीर्ति शाह ने कब कराया था, 1897 ईस्वी में। ठीक है, 1897 में इन्होंने घंटाघर का निर्माण कराया था टिहरी में। अगला है टिहरी में वेधशाला का निर्माण कराया था। तो टिहरी में वेधशाला का निर्माण किसने कराया था, कीर्ति शाह ने ही कराया था। अगला क्वेश्चन देखिए, हिंदी टाइपराइटर का आविष्कार किसने किया था। जो हिंदी टाइपराइटर है, इसका निर्माण किसने कराया था, ये कराया था हमारा कीर्ति शाह ने। कीर्ति शाह ने इसका आविष्कार किया था। निम्न में से राजमाता नेपालिया, जो राजमाता नेपालिया थी, ये किसकी संरक्षिका थी, ये थी हमारा नरेंद्र शाह की। ठीक है, नरेंद्र शाह की संरक्षिका थी नेपालिया। अगला है 1913 ईस्वी से लेकर 1946 ईस्वी तक टिहरी पर किसका शासन रहा था। तो ये रहता है हमारा नरेंद्र शाह। ठीक है, 1913 से लेकर 1946 तक। 46 के बाद आते हैं हमारा 4 साल के लिए मानवेंद्र शाह, जो 1950 ईस्वी तक रहते हैं। मतलब टिहरी में स्वतंत्रता से पहले और स्वतंत्रता के बाद कौन रहते हैं, मानवेंद्र शाह रहते हैं अंतिम शासक टिहरी रियासत के। किसके अल्पवयस्क होने के कारण संरक्षण समिति बनाई गई थी। तो संरक्षण समिति किसके अल्पवयस्क होने के कारण बनाई गई थी, यह बनाई गई थी नरेंद्र शाह के अल्पवयस्क होने के कारण। अगला क्वेश्चन है, नरेंद्र शाह के संरक्षण हेतु बनाई गई समिति में निम्न में से कौन कौन सदस्य थे। तो इनमें से कौन कौन सदस्य थे, तो ये थे हमारा हरिकृष्ण रतूड़ी और अंग्रेजी अफसर जो थे सैमियर। ठीक है, ऑप्शन सी क्या होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है नरेंद्र शाह द्वारा नरेंद्र नगर की स्थापना कब की गई थी। जो नरेंद्र नगर है टिहरी में, इसकी स्थापना कब की गई थी इनके द्वारा, 1921 ईस्वी में की गई थी। ठीक है, 1921 में नरेंद्र शाह ने नरेंद्र नगर को अपनी राजधानी बनाई। तो पहले इनकी राजधानी टिहरी थी, बाद में नरेंद्र शाह क्या करते हैं, नरेंद्र नगर को अपनी राजधानी बनाते हैं। तो ये कब बनाते हैं, 1925 ईस्वी में। ठीक है, 1921 ईस्वी में नरेंद्र नगर का निर्माण होता है और 1925 में अपनी राजधानी बनाते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से तिलाड़ी कांड घटित हुआ था। तो तिलाड़ी कांड कब हुआ था, ये हुआ था 30 मई 1930 ईस्वी। ये काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 30 मई 1930 ईस्वी को क्या हुआ, तिलाड़ी कांड हुआ था। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, तिलाड़ी कांड एवं श्रीदेव सुमन जी की मृत्यु किस शासक के समय हुई थी। तो कौन ऐसा शासक था जिसके टाइम पे क्या हुआ, तिलाड़ी कांड हुआ और श्रीदेव सुमन की मृत्यु भी हुई थी। तो वो थे उस टाइम पे शासक नरेंद्र शाह। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अमर शहीद श्रीदेव सुमन जी का देहांत हुआ था। तो श्रीदेव सुमन का देहांत होता है 25 जुलाई 1944 ईस्वी में। ठीक है, ये क्या करते हैं, 84 दिन का भूख हड़ताल करते हैं, जिसके कारण 25 जुलाई 1944 ईस्वी में इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना कब की गई थी। तो टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना होती है 23 जनवरी 1939 ईस्वी में। ठीक है, 23 जनवरी 1939 में क्या होता है, टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना होती है। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, टिहरी से राजधानी नरेंद्र नगर स्थानांतरित करने में कितना व्यय हुआ था। जब ये अपनी राजधानी को नरेंद्र नगर स्थानांतरित करते हैं टिहरी से, तो कितने रुपए का व्यय हुआ, मतलब खर्च हुआ था, 30 लाख रुपए का खर्च हुआ था उस टाइम पे। ठीक है,
1925 के टाइम की बात है, 30 लाख रुपए। अभी के टाइम पे सोच लो कितना होता। टिहरी में प्रथम बार जनगणना 1921 ईस्वी में किनके समय हुई थी? तो 1921 में जो जनगणना हुई थी टिहरी में, किसके टाइम पे हुई थी? नरेंद्र शाह के टाइम पे हुई थी। अगला है, शेरशाह की भांति अनेक सड़कों का निर्माण किसने कराया था? जो शेरशाह थे इन्होंने क्या करा था? दिल्ली सल्तनत में काफी सड़कों का निर्माण करा था। वैसे ही टिहरी रियासत में किस व्यक्ति ने शेरशाह की भांति क्या किया था? अनेक सड़कों का निर्माण कराया था। वो थे नरेंद्र शाह। ठीक है, नरेंद्र शाह ने अनेक सड़कों का निर्माण कराया था। गढ़वाल का शेरशाह सूरी किसे कहा जाता है? तो गढ़वाल का शेरशाह सूरी किसे कहा जा सकता है? ये बोला जा सकता है नरेंद्र शाह को। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, 1938 ईस्वी में नरेंद्र नगर में टिहरी हाईकोर्ट की स्थापना किसने की थी? जो नरेंद्र नगर में टिहरी हाईकोर्ट है 1938 में, इसकी स्थापना किसने करी थी? ये करी थी नरेंद्र शाह ने। ठीक है, अगला है, टिहरी हाईकोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन बने थे? तो टिहरी हाईकोर्ट जो था इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश किसे बनाया गया था? ये बनाए गए थे मुकुंदी लाल। जो बैरिस्टर मुकुंदी लाल थे इनको पहला न्यायाधीश बनाया गया था। टिहरी हाईकोर्ट में मुकुंदी लाल मुख्य न्यायाधीश के रूप में रहे। तो ये कब से कब तक रहे थे? यहाँ पर ये रहे थे 1938 से लेकर 1943 ईस्वी तक। ठीक है, 1938 से लेकर 43 तक 5 साल तक यहाँ पर न्यायाधीश रहते हैं बैरिस्टर मुकुंदी लाल। अगला क्वेश्चन है, 1920 में बरा एवं बेगार जैसी कुप्रथाओं के उन्मूलन की घोषणा किसने की थी? जो 1920 ईस्वी में बरा और बेगार जैसी कुप्रथाएं होती थी, इसको खत्म करने की घोषणा किसने करी थी? ये करी थी हमारा नरेंद्र शाह ने। ठीक है, टिहरी में रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? जो रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना हुई थी टिहरी में, ये कब होती है? 1934 ईस्वी में होती है। ठीक है, अगला है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो इनमें से कौन सा कथन सत्य है ये हमें बताना है। तो देखिए, राज्य प्रतिनिधि सभा की स्थापना 1923 में नरेंद्र शाह ने की थी, ये बिल्कुल सही है। अगला है, 1923 में टिहरी में सार्वजनिक पुस्तकालय की स्थापना नरेंद्र शाह ने की थी, ये भी बिल्कुल सही है। अगला है, टिहरी में 1943 में टीका विधान पारित किया गया, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसके सारे कथन क्या हो जाएंगे? बिल्कुल सत्य हो जाएंगे। तो ऑप्शन डी इसका क्या होगा? बिल्कुल राइट आंसर होगा। अब अगला देखिए, बनारस विश्वविद्यालय में 1937 में किन्हें LL.D की उपाधि से सम्मानित किया गया था? जो LL.D की उपाधि थी ये किस व्यक्ति को दिया गया था बनारस विश्वविद्यालय में? तो ये मिलता है हमारा नरेंद्र शाह को। अगला है, टिहरी राज्य में कुष्ठ विधान कब पारित किया गया था? तो टिहरी राज्य में कुष्ठ विधान कब पारित हुआ था? 1939 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, तिलाड़ी मैदान किस नदी के तट पर स्थित है? जो तिलाड़ी मैदान है ये कौन सी नदी के तट पर स्थित है? तो ये है हमारा किस नदी के तट पर? यमुना नदी के तट पर स्थित है। किनके द्वारा हरिकृष्ण रतूड़ी द्वारा रचित जो नरेंद्र हिंदू लॉ है इसको राज्य के न्यायालयों में संहिता के रूप में प्रयोग किया गया? तो किनके द्वारा प्रयोग किया गया था? ये किया गया था नरेंद्र शाह के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, टिहरी राज्य में प्रजामंडल को वैधानिक स्वीकृति दी गई थी, तो कब वैधानिक स्वीकृति इसको प्राप्त होती है? अगस्त 1946 ईस्वी में। ठीक है, 1946 में क्या होता है? इसको वैधानिक प्राप्त होता है। ठीक है, अगला है, टिहरी रियासत के अंतिम महाराजा जो मानवेंद्र शाह थे इनको राज्याधिकार कब मिला था? तो राज्याधिकार इनको मिलता है 1946 में। ठीक है, अक्टूबर 1946 में इनको राज्याधिकार मिलता है। अगला है, कीर्तिनगर आंदोलन में भोलू राम और नागेंद्र शकलानी कब शहीद हुए थे? जो कीर्तिनगर का आंदोलन होता है उसमें भोलू राम और नागेंद्र शकलानी शहीद हो जाते हैं। तो ये कब हुआ था? ये हुआ था हमारा 1948 ईस्वी में, 1948 में। अब देखिए, आज का अगला क्वेश्चन है 46, टिहरी में शांति रक्षा अधिनियम कब लागू किया गया था? तो टिहरी में शांति रक्षा अधिनियम कब लागू होता है? ये होता है हमारा 28 अप्रैल 1947 में। ठीक है, 28 अप्रैल 1947 में होता है। टिहरी रियासत का भारत में विलयीकरण कब किया गया? तो टिहरी रियासत का भारत में विलयीकरण होता है 1 अगस्त 1949 में। ठीक है, 1949 में इसका विलय हो जाता है भारत में। तो ये थे गाइज आज के कुछ 95 प्लस क्वेश्चंस। ठीक है, काफ़ी लंबी वीडियो थी, एक मैराथन वीडियो, तो इसमें हमने 95-100 क्वेश्चंस समथिंग हमने कवर करे। इसका एक और पार्ट आएगा जिसमें हम पूरे टिहरी रियासत को कवर करेंगे। ठीक है, तो यार होप करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को मेक श्योर लाइक जरूर करना। जो लोग चैनल पर नहीं आ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और लाइक जरूर करना वीडियो को और शेयर कर देना। तो PDF आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।